दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का हिंदी, इसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम व्यू से ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। यदि 50 में आपको 40 अगर सही हो जाता है तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि आपका तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न। दोस्तों आपको 50 में कितना सही हो पाता है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। देखिए निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, आपको बताते हैं घोष अघोष। ये अगर आपको जानना है कि अघोष क्या होता है सघोष क्या होता है तो आप प्लेलिस्ट में व्याकरण में आप जाकर के वहां देख सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है, इसका आंसर पहला का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। 1469 ईस्वी में गुरु नानक को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों बता दें कि यदि आप प्रत्येक विषय का अभी चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न का रहा है सीखा शब्द का अर्थ है। ठीक है ना, सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, चोरी होता है। सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है, चोरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न का रहा है मोहन छवि रसखानी लखी अब दुग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है, यह किस कविता की पंक्ति है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, प्रेम आइनिक श्री राधिका की पंक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न का रहा है प्रेम मार्ग का ऐसी प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात को कहा है। दोस्तों इसमें बता दें कि इसमें कुछ कठिन प्रश्न भी है और हल्का प्रश्न भी है, दोनों तरह का प्रश्न है, इसलिए वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए 6 नंबर प्रश्न करा है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, तो 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ग्राम्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है धन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन यह पंक्ति किस कविता की है, तो 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, भारत माता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या होगा, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो 10 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, अक्षर ज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या होगा, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न करा है हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह से संकलित है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सदा नीरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न का रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, हिरोशिमा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न का रहा है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है, तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, कुंवर नारायण की इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न का रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, वृक्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न का रहा है किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, दुष्चक्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, तो 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जीवन व्यापार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है
शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो 18 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अक्षर ज्ञान, अनामिका के द्वारा लिखा हुआ है। अक्षर ज्ञान जो है ये कविता से ये पंक्ति को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, जीवनंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? जीवनंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? 19 का आंसर जो 20 बी नंबर हो जाएगा, 55 साल के उम्र में जीवनंदन दास का निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झड़ा पालक किसकी रचना है? झड़ा पालक किसकी रचना है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जीवनंदन दास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रेरन मारिया रिल्फे का जन्म कब हुआ? रेरन मारिया रिल्फे का जन्म कब हुआ? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1875 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जूता शब्द है, ठीक है ना, जूता शब्द है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, देशज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर सी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? तो 3 भेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है ना, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, निर हो जाएगा, र में हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर, र में हलंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? 25 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, परि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। आपको बता दें कि अगर आप प्रत्येक उपसर्ग का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, प्रे उपसर्ग का भी वीडियो बना हुआ है। वैसे आप समझिए शब्द के आगे जो है उपसर्ग लगता है, पीछे प्रत्यय लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हम 25 को कंप्लीट कर चुके हैं, अब 25 को मात्र है, जो कि आपको 5 से 6 मिनट मेरे साथ और टाइम देना है। देखिए 26 नंबर प्रश्न करा है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। खिंचाव में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय हम क्या कहें? बाद में लगता है, खिंचाव। तो क्या हो गया? आओ। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, आओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न करा है, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, आवट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, पीड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वैतनिक शब्द का विलोम है, ठीक है ना। वैतनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 29 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अवैतनिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, कहां तक हम पहुंच चुके थे? 29 तक हम पहुंच चुके थे। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न यहां पर कह रहा है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, गौरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 31 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, परिचारिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 32 का आंसर क्या बी नंबर होता है, अपना काम निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलना। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दूध का दूध, पानी का पानी, लोक्ति का अर्थ क्या है? 33 का आंसर क्या होता है? सी नंबर होता है, सही न्याय करना इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 34 का आंसर डी नंबर होगा, सीमा जोर अंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या होगा? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत जोर लास, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या होगा? स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर संधि का भी यदि आपको अच्छे तरीका से, अगर ट्रिक के माध्यम से अगर आपको पता नहीं है, तो संधि का भी प्लेलिस्ट में आप चेक करें, संधि भी बेहतरीन तरीका से बनाया हुआ है, वहां से जाकर के आप 100% वहां से सीख सकते हैं। तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा?
तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। वाक्पति जो होता है वह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों अभी तक अगर समास का भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार जरूर चेक करें कि समास हो। इससे महात्मा शब्द क्या है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 का ए नंबर हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गौरी शंकर कौन सा समास है, ठीक है ना, गौरी शंकर कौन सा समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, द्वंद्व समास गौरी शंकर है। ठीक है ना, गौरी और इस बीच में डैश हो जाएगा। ठीक है ना, हाइपन हो जाएगा। गौरी शंकर एक दूसरे का पर्यायवाची है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेना नायक में कौन सा समास है, ठीक है, सेना नायक में कौन सा समास है, तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। सेना नायक में कौन सा समास है, सेना नायक में कौन सा समास, बिल्कुल यही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या करें, जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, अनाथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है, तो 41 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 11 हो जाता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42 नंबर, और 42 नंबर देखिए, 42 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मंगम्मा ने ये बात को बोली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं। ठीक है, 43 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसे बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, सातकोरी होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या है, मां शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी हुई है। ठीक है ना, किस भाषा में लिखी हुई है, तो 45 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, गुजराती में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, तो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर का रहा है, माजी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए, तो 46 का आंसर क्या होगा, 46 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, घोड़सवारी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या करा है, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, तो 47 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ईश्वर पाटेकर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पापत्ति किस रोग से पीड़ित है, पापत्ति किस रोग से पीड़ित है, तो 48 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित था। ठीक है ना, पीड़ित था। चलिए 49 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि वल्ली अम्मा को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया, तो 49 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 48 नंबर कमरे में कहा था जाने के लिए। चलिए लास्ट प्रश्न जो है हमारा दोस्तों, इसमें आपका कितना सही होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में सही कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो पाया, 40 आपका सही हो पाया या नहीं हो पाया। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में एक बार जरूर इसे शेयर कीजिएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा, कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, राधा इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।